हेलो। नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग और सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग आ जाएँ, क्लास के साथ जुड़ जाएँ। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत। आप जल्दी से आएँ, कमेंट सेक्शन में जुड़ें और फटाफट से बताएं आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। फिर हम अपने इस सेशन को शुरू करेंगे, अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। हमारे साथ लखन आ चुके हैं, इमाजुमुल खान आ चुके हैं और गौतम भी है, नदीम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी दूसरे बच्चे भी आएँ, कमेंट करें और बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। फटाफट से, फिर उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। तो भाई चलिए अब एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, हम लोग बताएंगे, जिसका नाम है दोस्तों आप लोगों का स्केलेटल सिस्टम। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। ठीक, चलिए तो हमने पिछली क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। वहां से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए। अब चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, जिसका नाम है दोस्तों स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अब कंकाल तंत्र की, जिसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कैसे होती हैं और हड्डियों से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, जब हम कंकाल तंत्र की बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, तो कंकाल तंत्र में आप लोगों को देखना है कि आपके शरीर में जो हड्डियां हैं वो 206 होती हैं। ठीक है, अब 206 हड्डियों को हमने किस तरीके से बांटना है वो आपको समझना है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में मैम कितने तरीके के कंकाल तंत्र हैं जो काम करते हैं, तो हमारे पास होते हैं दो तरीके के कंकाल तंत्र। एक होता है दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बाह्य कंकाल तंत्र यानी कि एक्सोस्केलेटल कौन कौन से होते हैं, एक्सोस्केलेटल या एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एक्सोस्केलेटल के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो जब हम लोग ऐसी बात करते हैं कि जो हमारा बाह्य कंकाल है वो किस किस से मिलकर बना है, तो आप बताते हो आप लोगों के बाल। ठीक है, आप लोगों के जो हेयर है वो आपका बाह्य कंकाल बना रहे हैं। आपके नाखून प्यारे दोस्तों, नाखून किसका भाग है? अंतः कंकाल का नहीं है, बाह्य कंकाल का भाग है। नेल्स, तो नेल्स किस प्रकार के कंकाल तंत्र का भाग है? तो आप बताओगे बाह्य कंकाल तंत्र का भाग। मैम तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे आपकी जो स्किन होती है दोस्तों, आपकी जो त्वचा होती है, स्किन, आपकी जो त्वचा है ये भी बाह्य कंकाल तंत्र का भाग है, आपकी स्किन। ठीक है, और पूछे मैम नंबर 4 पर, तो आपको बताना है कि जानवरों के जो सींग होते हैं, तुमने देखे सींग, गाय के, भैंस के, बकरी के सींग, हॉर्न, तो जो गाय भैंस बकरी के जो सींग होते हैं ना, वो भी बाह्य कंकाल तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, आपको पूछ ले कि मैम जो पक्षी होते हैं उनके पंख, ठीक है, या पक्षियों के जो फैदर होते हैं, फैदर, फैदर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? फैदर बोल दे या फिर पंख बोल दे, तो आपने बताना है कि ये भी बाह्य कंकाल के ही पार्ट होते हैं। फैदर और प्यारे दोस्तों आप बताते हो उनके विंग्स यानी कि पंख। ठीक है, तो ये भी उनके क्या बनाते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको चैप्टर्स में या इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताकर चलूँ ना बाह्य कंकाल का, तो वो हो जाता है जानवरों के खुर। खुर तुमने देखे गाय भैंस के जो खुर होते हैं, ठीक है, जो खुर होंगे प्यारे दोस्त, जिनको आप लोग हॉफ के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोगों के क्या हो जाते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं, जानवरों के खुर। ठीक है, क्लियर? सांप की कैंचुली, हाँ ये भी, तो ये सब आपके बाह्य कंकाल के भाग होते हैं। अब हम आगे बढ़े और बात करें कि मैम दूसरा होता है अंतः कंकाल। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, अंतः कंकाल से, अंतः कंकाल तंत्र, इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आती हैं आपके शरीर की हड्डियां, एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो एंडोस्केलेटल के अंदर कौन आती हैं? आप लोगों की आती हैं हड्डियां। तो ये पूछेगा कि अंतः कंकाल तंत्र में शरीर के कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो इसमें आती हैं हमारी बोन्स, इसके अंदर आती हैं हमारी हड्डियां। तो हड्डियां आपके शरीर के अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं। एक तो इसमें हड्डियां आ जाती हैं और दूसरा इसमें आ जाती है कॉर्टिलेज, उपास्थि। दूसरा इसके अंदर आता है भाई कॉर्टिलेज,
जिसको कहते हैं उपास्थि। तो इसके अंदर आप लोगों की उपास्थि भी आ जाती है, यानी कि कार्टिलेज भी आ जाती है। उपास्थि कहाँ है? आपके ये जो बाहर के कान है ये उपास्थि से बने हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि हमारे जो बाह्य कान होते हैं ये किसके बने हैं, तो उपास्थि के बने हैं। बाह्य कान जिसको आउटर ईयर आप लोग बोलते हो, आउटर ईयर, बाह्य कान, ठीक है। आपकी श्वसन, आपका जो ट्रैकिया होता है, श्वसन नली, उसमें भी कार्टिलेज पाई जाती है बेटा। आपकी ट्रैकिया जो होती है, जो आप श्वसन नली के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, आपकी जो श्वसन नली है जिससे सांस अंदर जाता है, इस पे भी आप लोगों की कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। तो कार्टिलेज जो होती है आपके कान में होती है, आपकी श्वसन नली में होती है और आप लोगों की नाक में होती है। तो कार्टिलेज नाक के अंदर भी है बेटा, आपकी नोज में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्टिलेज आप लोगों के इतने अंगों को बनाता है। इससे यही क्वेश्चन आपको आएगा कि कार्टिलेज हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आपने देखा कि बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, इनके एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। अब मैम डिटेल में कौन सा आता है, तो डिटेल में अंतः कंकाल आता है। मैम यहाँ से डिटेल में आपको हड्डियां आती हैं, तो बिल्कुल चलिए अब बात करते हैं हड्डियों की। डाउट कहाँ क्लियर कर सकते हैं बेटा? टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। अगर मुझे दिखा तो मैं यहाँ भी आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्लियर? चलो लोको पायलट के लिए बिल्कुल कर लो। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे की तरफ बढ़कर अब हम हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों बोन्स, अब हम हेडिंग डालेंगे हड्डियां, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम लोग हड्डियां। हड्डियों से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले हड्डियों का अध्ययन आपको पूछेगा कि जब हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। हड्डियों का अध्ययन यानी कि स्टडी क्या होती है बोन की। तो जब हम लोग हड्डियों के अध्ययन की बात करते हैं, कोई बच्चा बताएगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सतीश प्यारे दोस्त, आप ये बताएं मुझे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। जब आपकी क्लास शेड्यूल हुई थी तो आपने देखा था ना कि बायोलॉजी की क्लास शेड्यूल है, तो बायोलॉजी ही मैं पढ़ा रही हूँ बेटा। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र, आपका आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से थे वो अभी बताया मैंने, कि एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के उदाहरण पूछेगा, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो आपके शरीर के बाह्य भागों को बनाते हैं। जैसे कि ये बाल बाह्य कंकाल का पार्ट है, जैसे कि ये नाखून बाह्य कंकाल का पार्ट है, ठीक है। क्लियर? और आप लोग बात करते हो कि आप लोगों की ये स्किन देखो, ये खाल बाह्य कंकाल का भाग है। पक्षियों के पंख फैदर बाह्य कंकाल का भाग है, ठीक है। और आपने कहा जानवरों के खुर बाह्य कंकाल का भाग है ना। सींग जो होते हैं गाय भैंस बकरी के, बिजार के, सांड के, देखे हैं, वो बाह्य कंकाल का भाग है। तो इनमें से सब पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है। तो ये सब आपके बाह्य एक्सोस्केलेटल के एग्जाम्पल है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटल, ठीक है। फिर हमने बात करी कि दूसरा होता है अंतः कंकाल। ये आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट बनाता है अंतः कंकाल, जिसमें आती है हड्डियां। हड्डियां अंदर ही है, हड्डी किसी को बाहर दिख रही है क्या? हड्डी अंदर है आपकी बॉडी के, ठीक। और मैम कार्टिलेज, लेकिन कार्टिलेज जो होता है इससे आपके कुछ ऐसे ऑर्गन बने होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे ये कान कार्टिलेज के बने हैं, ये कार्टिलेज है। ये नाक कार्टिलेज की बनी है। और आपकी ट्रैकिया अंदर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे छल्ले होते हैं, वो कार्टिलेज के बने हैं, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि उपास्थि का क्या क्या बना होता है। अब हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि हड्डियां ही आती है इस चैप्टर से। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। हेमेटोलॉजी तो रक्त का अध्ययन है, कुछ बच्चे हेमेटोलॉजी बता रहे थे। तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, यहाँ पे होगा ऑस्टियोलॉजी। तो आपकी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो हड्डियां कभी भी आपको पूछे आप बताओगे ऑस्टियोलॉजी। अब बात करते हैं कि मैम हड्डियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में। तो कोई बच्चा बताएगा कि आपके शरीर में हड्डियां कितनी है? हड्डियों की संख्या कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ बोन, आपके शरीर में कितनी नंबर्स होते हैं हड्डियों के,
कितनी संख्या में आपकी बॉडी में हड्डियां हैं? तो आप बताओगे कि मैम हड्डी हमारे शरीर में होती हैं 206। तो बिल्कुल सही बात। हड्डियों की संख्या आपको दो तरीके से आती है। एक तो नवजात शिशु में पूछी जाती है, यानी ऐसा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु 1-2 दिन का बालक, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो न्यूबॉर्न बालक होता है, इसमें हड्डियां कितनी होती हैं? तो आप बताते हो 300 होती हैं न्यूबॉर्न बच्चे में हड्डियां। ठीक है। और मैम एक पूछता है हमसे कि वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बेटा वयस्क, ठीक है, वयस्क जानते हो, एडल्ट, जैसे तुम लोग वयस्क हो, 18 साल के पार जो होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, तो उनमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। तो हड्डियों की संख्या आपको ऐसे पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है, हड्डियों की संख्या आपको इस तरीके से पूछेगा कि कब हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जब पैदा हुए थे जब हड्डियां ज्यादा थी, जब बड़े हो गए तो हड्डियां घट गई। हड्डियां कहाँ चली गई? कौन चुरा कर ले गया हड्डियों को, है ना। तो प्यारे दोस्त, हड्डियां जो होती हैं ये आपकी कहीं नहीं गई। जब आप बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे ना, तो हड्डियों में जॉइंट ज्यादा थे, ऐसे ऐसे। ये एक हड्डी हो गई, ये दूसरी हड्डी हो गई, ये तीसरी हड्डी हो गई, ये चौथी हड्डी हो गई। तो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ज्यादा थे, तो हड्डियां ज्यादा आपको नजर आती थी, हड्डियां ज्यादा बैठती थी काउंटिंग में। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपकी हड्डियों के जॉइंट्स बीच में से खत्म हो गए और हड्डी जो है वो लंबी होती चली गई। तो हड्डी के जो जॉइंट्स थे वो खत्म हो गए और हड्डी लंबी होती चली गई। तो जब आप छोटे बच्चे थे तो हड्डियां ज्यादा थी। क्यों थी ज्यादा? क्योंकि हड्डियों में जॉइंट्स ज्यादा थे और हड्डी छोटी थी, जुड़ जुड़ कर हड्डियां बन रही थी, काउंटिंग में ज्यादा बैठती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, बीच में से जॉइंट जो है वो खत्म हो गए और हड्डियां लंबी होती चली गई, तो काउंटिंग में क्या हो गई? कम हो गई। विशाल कह रहे हैं मम्मी ने तोड़ दी। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा विशाल, है ना, कि तुम बहुत शरारती रहे होगे तो मम्मी ने हड्डियां, तुम्हारी हड्डी और पसली एक कर दी होंगी। ठीक है, चलो 1 से 2 क्वेश्चन। अक्षय, बायोलॉजी का वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का रहेगा सिर्फ। 2 क्वेश्चन तो बहुत ही कम, एक ही मानकर चलो, एक ही मानकर चलो। चलो आओ आगे बात करते हैं अब कि हड्डियां जो होती हैं ये किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं। तो आप लोग बताओगे कि हड्डियां हड्डियां कैल्शियम हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हड्डियां किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं। तो हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो किस मटेरियल की, किस पदार्थ की बनी होती हैं। तो आप बताते हो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताएंगे बोन्स आर मेड अप ऑफ, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी भाई? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो हड्डी में होता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपकी हड्डियों में होता है। तो हड्डियां इन दोनों पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि मैम जो हड्डियां होती हैं, हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपकी जो हड्डियां होती हैं इनमें एक प्रोटीन भी होती है दोस्तों। तो हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है? हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम भी आपको पेपर में आएगा। तो आपकी जो हड्डियां हैं इनमें प्रोटीन भी होती है दोस्तों। हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट की तो बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की। साथ में हड्डियों में एक प्रोटीन भी होती है। पसली क्या होती है अभी बताऊंगी, पसली के बारे में भी। ठीक है, तो हड्डियों में एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ओसीन। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारी हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? हड्डियों में ओसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो हमारी हड्डियां हैं बेटा, ये आपके शरीर में मिलकर इनको दो भागों में बांटा गया है हड्डियों को। अब आपको जब भी पेपर में हड्डियां पूछी जाएंगी ना, तो जब भी आपको पेपर में हड्डियां पूछी जाती हैं वो 206 हड्डियों के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे 206 हड्डियों से। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपके शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं इनको दो भागों में बांटा है। 206 हड्डियों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे आपके शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, इनको कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में। तो आओ भाई अब इन 206 हड्डियों को पढ़ते हैं। ठीक है, 206 हड्डियों को आपने 2 भागों में बांटना है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होती है आपकी अक्षीय हड्डियां बेटा, एक हो जाती हैं आपकी अक्षीय हड्डियां। ठीक है, अक्षीय हड्डियां। तो 206 हड्डियों में पहली हड्डी जो आप लोग गिनोगे, या दो भागों में इनको बांटते हैं। एक हो जाती है अक्षीय हड्डियां, जिनको कहते हैं एक्सियल बोन। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सियल बोन्स। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मैम आपने कल नर और मादा हार्मोन नहीं बताए। बेटा हम हार्मोन वाला चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो हम हार्मोन वाले चैप्टर में आपको बताते हैं। ठीक है, वो तो हम हार्मोन वाले चैप्टर में बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या हो गया संख्या में गलत? संख्या मैंने आपको बताई है, नवजात शिशु में, न्यूबॉर्न में कितनी होती है? 300, और एडल्ट्स में कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो वो आप लोग हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ते हो बेटा। ठीक है, उसमें नहीं पढ़ते, रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। तो 206 हड्डियों को हमने कितने पार्ट्स में डिस्क्राइब करा है? 2 भागों में। अक्षीय हड्डियां और दूसरी हो जाती हैं उपांगीय हड्डियां। दूसरी कौन सी हो जाती हैं दोस्तों? उपांगीय हड्डियां। तो ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि 206 हड्डियों को हमने कितने पार्ट में बांटा है? तो 2 भागों में। अपेंडिक्यूलर बोलते हैं जिसको, अपेंडिक्यूलर बोन्स। ठीक है, अपेंडिक्यूलर बोन्स। अच्छा, जब इनको 2 भागों में हमने बांटा है, तो ये 2 भागों में हड्डियां किस किस तरीके से डिवाइड हुई हैं? आपको पूछ लेगा कि 206 में से कितनी हड्डियां अक्षीय हड्डियां कहलाती हैं। तो 206 में से आपकी अक्षीय हड्डियों की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? तो अक्षीय हड्डियों का जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? तो अक्षीय हड्डियां जो होती हैं ये होती हैं 80। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 80 होती है। ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपको पूछेगा कि 206 में से उपांगीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा जल्दी से मुझे बताओ सारे दोस्त, मैं तुम्हारा मैथ्स चेक करती हूँ। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 206 में से जब 80 चला गया तो कितना बचा? 206 में से 80 चला गया तो कितना बचा? फटाफट से बताओ दोस्तों। तो 206 में से, अच्छा 206 हड्डियां मैम छोटे बच्चों की होती हैं। 213 हड्डियां छोटे बच्चों की होती हैं। बेटा छोटे बच्चों में आप लोगों को जो हड्डियां होती हैं वो लगभग ऐसा मानकर चलो कि 280 से 290 के आसपास होते हैं छोटे बच्चों में। ठीक है, क्लियर? हाँ, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। 126 बचा, बहुत बढ़िया। तो 126 आप लोग बताएंगे यहाँ पर होती हैं हड्डियां। ठीक है, अब मैम ये 80 हड्डियां हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों से मिलकर बनी होती हैं? यानी अक्षीय हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती हैं? जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो यहाँ भी सब जगह हड्डी हड्डी है आपकी बॉडी में। तो आपके शरीर के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन है जहाँ अक्षीय हड्डियां हैं? अक्षीय एक्सियल बोन्स है। वेयर आर एक्सियल बोन्स फाउंड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में एक्सियल हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं? तो आप लोग बताओगे कि 80 हड्डियां या ये जो अक्षीय हड्डियां हैं ये आपके शरीर के अंदर 3 अंगों में होती है। कहाँ कहाँ? आपके स्कल में होती हैं बेटा। ठीक है, आपके कपाल में। तो पूछ लेगा कि कपाल की हड्डियां कैसी हड्डियां हैं? तो अक्षीय हड्डियां। ये एरिया पूरा, ये खोपड़ी वाला एरिया, ये कपाल एरिया। आपका जो कपाल होता है, आपकी जो खोपड़ी होती है पूरी, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ना, ये आपका कपाल है ये पूरा। तो ये किस किन हड्डियों में आते हैं? ये आप लोगों की अक्षीय हड्डियों में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछेगा। मैम दूसरा ऑर्गन कौन है जो हमारी अक्षीय हड्डियों से बना है? तो आप लोगों की पसलियां। दूसरा ऑर्गन कौन सा है भाई? आपकी पसलियां। तो आपको पूछ लेगा कि जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियां, जो अब हमारी रिब्स हैं प्यारे दोस्तों, पसलियां जो होती हैं, आर रिब्स पार्ट्स ऑफ एक्सियल बोन। हमारी पसलियां भी एक्सियल बोन का पार्ट होती हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा ऑर्गन कौन सा है? वर्टिब्री। तीसरा ऑर्गन है भाई वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्री। तो तीसरा ऑर्गन हो जाता है वर्टिब्री, जिसको कहते हो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, तो ये आपके शरीर के 3 ऑर्गन हैं जो आपकी अक्षीय हड्डियों से बने होते हैं। यही पेपर में क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग अक्षीय हड्डियों के भाग नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना?
मैम मेरा नाम याद रखना, सिलेक्शन लेकर आऊंगा। ठीक है जी, शुभ शर्मा जी, बिल्कुल याद रखूंगी। फिर तो सब शुभ ही शुभ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रहेगा आप लोगों का आपका नाम मुझे। चलो भाई, आओ आगे बात करते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे शरीर में अक्षीय हड्डियां कौन सी नहीं है, या कौन से अंगों में अक्षीय हड्डियां नहीं पाई जाती। तो आपने कहा कि कपाल में तो पाई जाती है भैया, रिब्स में पाई जाती हैं, और वर्टिब्री में पाई जाती हैं। इन तीनों को छोड़कर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर बात करें उपांगीय, उपांगीय हड्डियां आपके शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। उपांगीय हड्डियां आपके शरीर में एक तो आपके हाथ और पैरों में मिलती हैं। हाथ पैर तो रह ही गए भैया, हाथ पैर को कहते हैं लिम्स, तो आपके लिम्स में पाई जाती हैं उपांगीय हड्डियां। तो हाथ और पैरों की हड्डियां कैसी हड्डियां हैं, लिम्स की हड्डियां हैं, उपांगीय हड्डियां। और दूसरा इसी के अंदर आती है मेखलाएं, इसी में आती है मेखलाएं। तो मेखलाओं में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, मेखलाएं बोले तो गिरडल, गिरडल्स में किस प्रकार की हड्डियां होती हैं, तो आप कहते हो कि गिरडल्स में होती हैं आप लोगों की उपांगीय हड्डियां। गिरडल्स क्या होती हैं, क्या होती हैं बेटा गिरडल्स, देखो गिरडल्स जो होती है ये क्या होती हैं, ये मेरे हाथ हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, कंधों पर, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर अपने हाथ को घुमाऊं तो ऐसे घूमेगा, तो मतलब ये हाथ कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ कंधे पे। आपके तो फिजिकल भी होंगे तो तब सब पता चल जाएगा। ये जो हाथ है आपके ये कंधों पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये मेखला, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है जो आपके हाथ को जोड़ रहा है वो होती है मेखला। वैसे तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे पैर तुम्हारे कूल्हे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हो ना जब एक्सरसाइज करते हो, रामदेव का योगा करते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो तुम्हारे पैर तुम्हारे ढूंघे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर भी है मेखला। तो हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं होती है मेखलाएं। ठीक है, जो ऐसी संरचनाएं जो आपके हाथ और पैर को जोड़े वो होती हैं मेखलाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब चलो अब आगे बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बेटा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो आपके अक्षीय भाग को बनाते हैं, कौन कौन से अंग हैं जो आपके उपांगीय भाग को, उपांगीय हड्डियों को बनाते हैं। अक्षीय हड्डियां 3 अंगों की होती हैं आपके इस कपाल एरिया की, पूरा ये जो सर है, मुंडी है ये पूरा, ठीक है, ये अक्षीय भाग है। अक्षीय का मतलब है सेंटर पार्ट। तो देखो दोनों हाथों के बीच में है मेरा सर, फिर ऐसे नीचे आओगे पसलियां हैं, यहाँ पे पसलियां होती हैं, फिर नीचे जाओ पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ रीढ़ की हड्डी है। तो अक्षीय हड्डियां जो होती हैं इनको अगर आप लोग देखो तो आपका ये सर हो गया पूरा, ठीक है, आप लोगों की ये आ गई रीढ़ की हड्डी, इस तरीके से रीढ़ की हड्डियां हैं, आप अपने पीछे यहाँ से रीढ़ की हड्डियां फील कर सकते हो। ये ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डी है, किस एक यहाँ पे नस होती है, उसी के चारों तरफ ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कोड बोलते हैं जिसको। यहाँ पर आपकी ये रीढ़ की हड्डियां है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डियां है। और यहीं पर आप आगे की तरफ घूमोगे ऐसे तो पसलियां होती हैं जहां तुम्हारे फेफड़े हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पीछे की तरफ दिखाऊं तो ऐसे ऐसे तुम्हारी पसलियां होती हैं, ये तुम्हारी पसलियां हैं भाई दोस्तों, ये तुम्हारी पसलियां होती हैं। तो ये आपके हिस्से हैं अक्षीय हड्डियों के, ये जो आपके हिस्से हैं ये अक्षीय हड्डियों का निर्माण करते हैं। ये है आप लोगों का एक्सियल स्केलेटल, या ये है सारी एक्सियल बोन्स आप लोगों की। ठीक है, तो ये एक्सियल बोन कितनी कितनी है, तो आपके इस पूरे एरिया में देखें तो 29 बोन होंगी, आपकी पसलियों में देखें तो 25 होंगी, अभी बताऊंगी। और आपकी ये रीढ़ की हड्डी जो नीली नीली है ये 26 होंगी। तो इस तरीके से टोटल आपकी अक्षीय हड्डियां जो है ये 80 बन जाती हैं, 80 हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। कमेंट सबके दिख रहे हैं, विष्णु आपका कमेंट आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम उपांगीय हड्डियां जो होती है ये कहाँ कहाँ होती हैं, आपके हाथ और पैर में। उपांगीय हड्डियां कहाँ होती हैं, आपके हाथ और पैर में। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारा हाथ है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारा हाथ है, अब तुम 1 घंटे तक तो ही ऐसे करोगे, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, तुम ऐसे करके खड़े हो देखो स्टाइल में, ठीक। तो ये तुम्हारा हाथ है, ये हाथ आ गया। और आपने कहा कि मैम ये हमारा पैर है, ये हमारा पैर है। तो जो तुम्हारा पैर होगा इसमें भी कौन सी हड्डियां होंगी, इसके अंदर भी आप लोगों की उपांगीय। तो हाथ और पैर आपके उपांगीय हड्डियों में आते हैं, है ना, अपेंडिकुलर में आते हैं। साथ ही हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं, आपके शोल्डर से, कंधों से। तो ये आप लोगों की यहाँ पर मेखला हो गई, मेखला गिरडल, ठीक है। वैसे ही
आपके जो पैर है वो भी कूल्हे से जुड़े हुए हैं। पैर भी आप लोगों के कहाँ जुड़े हुए हैं? ऐसे कूल्हे से जुड़े हुए हैं। तो ये भी हो गई आपकी मेखला। तो आपकी मेखलाएँ और आपके हाथ और पैर ये किसके पार्ट होते हैं? ये अपेंडिकुलर के पार्ट होते हैं। तो ये अपेंडिकुलर में आते हैं, अपेंडिकुलर। ठीक है? ये उपांगीय हड्डियों के भाग हैं, ये उपांगीय हैं। ठीक है? ये उपांगीय हड्डियाँ हैं अपेंडिकुलर। तो आपके हाथ और पैर में कितनी हड्डियाँ हैं? हाथ में देखो तो 60, पैर में देखो तो 60। तो हाथ और पैर में तो 120 हड्डियाँ हो ही गई। साथ में ये जो मेखलाएँ हैं, इनमें कितनी है? तो दोनों मेखलाओं में 6 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो मेखला के अंदर अगर देखें तो 6 हड्डियाँ। तो जब 120 में आप 6 जोड़ देते हो तो 126 हो जाता है। तो 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं आपके उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर। बात समझ में आई भाई? जल्दी से बताओ। है ना? है ना? क्लियर? चलो ये पीला वाला हाथ मेरा ही है, और किसका होता? तुम्हें आज मैं पीली दिख रही हूँ इस स्टूडियो में। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के हाथ और पैर। क्लियर? अब बढ़े आगे। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से ऑर्गन को बनाते हैं, मेखलाएँ क्या होती हैं, सब आपने समझ लिया। अब चलो आगे। अब बात करते हैं कि आपकी ये जो अक्षीय हड्डियाँ हैं, इनमें ये जो कपाल एरिया है, यहाँ से कौन-कौन सी हड्डी आती है? तो आ जाओ भई, हेडिंग डालते हैं कपाल। हेडिंग डालते हैं आप लोगों का कपाल एरिया, यानी स्कल। आपका कपाल एरिया, आपका स्कल एरिया। अब स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो स्कल में होती हैं टोटल 29 बोन। कई बार 29 आता ऑप्शन में, अगर 29 नहीं है तो फिर 22 आपका ऑप्शन में मिलेगा। या तो 29 होगा ऑप्शन में या 22 होगा। ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर कि स्कल में कैसे होती है मैडम। मैं पहले आपको 29 हड्डियां बताऊंगी टोटल, फिर उसके बाद थोड़ी 22 की तरफ बढ़ेंगे। तो कैसे कैसे? तो सबसे पहले आपके कपाल में पाई जाती है फ्लैट बोन। कौन सी बोन होती है भाई? फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन, जिसको कहते हैं चपटी हड्डियां। आपके कपाल में होती है चपटी हड्डियां, चपटी हड्डियां। बेटा जो चपटी हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कहाँ है चपटी हड्डियां? देखो ये रही चपटी हड्डियां, ये जहाँ आपके पूरे बाल है ना सर पर, ये चपटी हड्डियां हैं बेटा। ठीक है? ये आपकी चपटी हड्डियां हैं प्यारे दोस्त। क्लियर? तो आपके कपाल एरिया में जो आपकी फ्लैट बोन है कितनी होती है? 8। आगे बात करते हैं मैम। फिर होती है चेहरे की हड्डियां। ठीक है? चेहरे की हड्डियां फिर आप लोगों की होंगी चेहरे की हड्डियां। तो हमारे कपाल में चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? जिसको कहते हैं फेशियल बोन। फेशियल कराते हो भाई? कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेशियल कराते हैं? जल्दी बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेशियल कराते हैं? फटाफट बताओ ईमानदारी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेशियल कराते हैं भाई, अपने आप को चमचमाता हुआ रखना चाहते हैं? भैया फेशियल करवाते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, फेशियल वाली, पार्लर वाली फेशियल करती है। तो ये होती हैं आपकी फेशियल हड्डियां, ये जो तुम्हें चमक रहा है। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। है ना? तो ये चेहरा है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में हड्डियां होती हैं, आप बताते हो 14। तो आपके स्कल एरिया में, आप लोग कपाल एरिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हड्डियां चेहरे में ही होती हैं। सबसे ज्यादा हड्डियां चेहरे में होती हैं। अब चेहरे की मैम कितनी, कौन कौन सी हड्डी इंपॉर्टेंट है? तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अब इन 14 में से पूछ लेगा कि आपकी नाक में कौन सी हड्डी होती है? नाक। अब ये मत कहना मैम नाक क्या होती है। ठीक है? अब ये मत कहना कि मैम नाक क्या होती है। क्या होती है नाक? ये रही। ठीक है? तो भाई नाक में कितनी, एक हड्डी आपकी नाक की पूछी जाती है, वोमर। आपको पूछा जाता है कि वोमर कहाँ की हड्डी है? तो याद रखना कि वोमर आपकी नाक की हड्डी है, इसका नाम याद रखना। ठीक है? चेहरे के अंदर ये याद कर लेना। दूसरा, चेहरे से आपको जबड़े वाली हड्डी पूछी जाती है, जबड़ा। चेहरे से आपका जो जौ होता है, जौ, जबड़ा, यहाँ की हड्डी पूछी जाती है। अच्छा जबड़े कितने होते हैं तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। तुम्हारे पास जबड़े कितने हैं? जल्दी बताओ। जबड़े कितने हैं प्यारे दोस्त आपके पास? तो हम बताते हैं कि जो हमारे पास जबड़े होते हैं वो 2 हैं। कैसे? कैसे भाई? देखो जबड़ा, आऊ आऊ ऐसे मुंह करके खाते हो ना। अगर मैं आपको कहूं लो बच्चा रसगुल्ला खा ले, तो तुम मुंह फाड़ोगे हाँ, और ऐसे रसगुल्ला मैं आपके मुंह में डालूंगी और आप खाओगे।
तो ये जबड़ा है बेटा। जबड़े दो होते हैं, ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत। देख पा रहे हो? तो जबड़े में जबड़े दो होते हैं। तो वही आपको पूछा जाता है कि ऊपरी जबड़े में कौन सी हड्डी होती है, ये क्वेश्चन आएगा। ऊपरी जबड़ा, तो आपका जो ऊपरी जबड़ा है प्यारे दोस्तों, अपर जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो अपर जो में कौन सी हड्डी होती है ये आपको पूछेगा। तो जब हम लोग अपर जो की बात करते हैं तो आपके ऊपरी जबड़े में एक हड्डी पाई जाती है जिसको कहते हैं मैग्जिला। क्या कहते हैं भाई? मैग्जिला। तो मैग्जिला कहाँ की हड्डी है ये पूछ लेगा। तो मैग्जिला होती है आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी। ठीक है, तो मैग्जिला कहाँ की हड्डी है? आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी। अब जैसे ऊपर का जबड़ा होता है वैसे ही आपका निचला जबड़ा भी होता है ना? वैसे ही क्या होता है भाई? निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जिसको कहते हैं हम लोग लोअर जो। तो आपको पूछेगा कि निचले जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो ऊपरी जबड़े की हड्डी तो होती है मैग्जिला। मैग्जिला कहाँ की हड्डी है भाई? ऊपरी जबड़े की हड्डी है। आपको याद हो गया, आपने लिख दिया, पेपर में आएगा, आप बता पाओगे। अब मैम निचला जबड़ा भी होता है, ये वाला जबड़ा जिसमें नीचे वाले दांत लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें निचले खोपड़ी में कितनी हड्डी? खोपड़ी बोले तो स्कली तो है बेटा 29, है ना? समझ में आ गई बात? अच्छा, बंगाल वाले कह रहे हैं कि मैम रसगुल्ला नहीं है, रोसोगुल्ला है। ठीक है, बंगाल वालों को मैंने दिया रोसोगुल्ला। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम ये जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जो जबड़ा है इसमें नीचे वाले दांत लगे हुए हैं, है ना? अब नीचे वाले जो जबड़े में नीचे वाले दांत लगे हुए हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो नीचे वाले जबड़े की हड्डी को कहते हैं मैंडिबल। पेपर में क्वेश्चन बना है बेटा, लिख लेना भाई, PYQ इस पर स्टार लगा के लिख लेना। पेपर में क्वेश्चन बना है मैंडिबल कहाँ की हड्डी है। तो आपने कहा कि जो मैंडिबल होती है ये हमारे निचले जबड़े की हड्डी है, मैंडिबल। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े की हड्डी मैग्जिला और निचले जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल। और मैंडिबल के बारे में खास बात ये भी याद करनी है कि मैंडिबल आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो इस बारे में ये और पॉइंट लिखेंगे कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो कौन सी हड्डी हमारे शरीर की सबसे मजबूत है? मैंडिबल। आप बताएंगे स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर मैंडिबल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फीमर दिया हुआ होगा, फिर फीमर को बता देना। ठीक है, अगर मैंडिबल ऑप्शन में नहीं है तो फिर फीमर बताना है आप लोगों को। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा मैम 29 22 दोनों आ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि 22 29 दोनों आ जाए। ठीक है, चलो, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि मैंडिबल और मैग्जिला जो होती हैं ये आपकी जबड़े की हड्डी है। और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो मैग्जिला होती है ये इमूवेबल बोन है, मतलब ये अचल हड्डी है। ये आपके अचल हड्डी के नाम से जानी जाती है। अचल हड्डी है बेटा, मतलब ये मूव नहीं करती। अचल हड्डी आपको पूछ लेगा, इमूवेबल होती है, इमूवेबल। तो ये अचल हड्डी है, इमूवेबल है। जबकि हम इसकी बात करें मैंडिबल की तो ये चल हड्डी है बेटा। मैंडिबल कैसी हड्डी है? चल हड्डी। तुमने गाना सुना होगा चल साथी चल, तो ये चल हड्डी है भाई, चल हड्डी चल। मूवेबल बोन है ये आपके शरीर की। मूवेबल कैसे है मैडम? तो मतलब ये हड्डी डांस कर सकती है। कराना ऐसे डांस सब बच्चे। ऊपर वाले जबड़े को नहीं हटा सकते हो। रोहित ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, हाँ, फीमर थाई बोन अभी पढ़ोगे इसको आप लोग। ठीक है, अब 29 कब होती है? तो वही तो मैं बता रही हूँ, 29 पढ़ते चलो। आपने पढ़ लिया 8 होती है फ्लैट बोन, 14 होती है फेशियल बोन, अभी और लिखवाऊंगी, टोटल 29 करूंगी यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि निचली वाली जबड़ी जो है, ठीक है, तो ये जबड़ा जो होता है आप लोगों का क्या होता है? ये जबड़ा नीचे का है और ये डांस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा फिक्स रहता है, वो डांस नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपके जबड़े की कौन सी हड्डी है जो मूवेबल होती है? आप कहते हो मैंडिबल। ठीक है, और मैग्जिला कितनी होती है भाई? मैग्जिला की संख्या 2 होती है। और मैं मैंडिबल की संख्या कितनी होती है? मैंडिबल 1 होती है। तो ये पॉइंट भी आप छोटे छोटे से पॉइंट फैक्ट यहीं पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े हम। देवेश कह रहे हैं मुझ पर ध्यान दो। भाई देवेश, तुम पर ही ध्यान क्यों दूं ये बताओ? तुम पर ही ध्यान क्यों दूं ये बताओ? तेरा ध्यान किधर है? कि तेरा हीरो इधर है? हीरो तो यहाँ है, मैं खड़ी हूँ हीरो।
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो तुम सारे बच्चे, यहाँ से पढ़ो। अब चलो आगे बात करते हैं। तो ये आपके चेहरे की हड्डियों से ये हड्डियां आपको पढ़नी है। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर कि मैडम और कौन सी हड्डी है, तो बेटा कान की हड्डी। आपके पास कितने कान होते हैं? 2 कान है, तो कान की हड्डियां भी पूछी जाती हैं भाई, ईयर बोन। ठीक है, ईयर बोन्स, आपके कान की हड्डियां। आपके कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं आपके कान में। कैसे? 2 कान है ना, एक ये रहा, एक ये रहा। भूल चूक माफ है भाई, ठीक है ना प्यारे दोस्तों, भूल चूक माफ है। 2 मैग्जिला, कैसे 2 मैग्जिला होती हैं? यहाँ पर मैग्जिला 2 होती हैं बेटा, ये हड्डियां 2 भागों में बटी हैं। ठीक है, मैग्जिला 2 होती हैं। आप अगर अपने जबड़े को देखोगे तो यहाँ पर जो मैग्जिला होती है ना, ये 2 होती हैं। देखो मैग्जिला कितनी संख्या में होती है? 2 होती है। ये ऊपरी वाले जबड़े के अंदर होती है मैग्जिला। तो मैग्जिला 2 होती है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। लेकिन नीचे की तरफ ये मैंडिबल पूरी एक ही होती है। नीचे की तरफ मैंडिबल पूरी एक होती है। ठीक है, तो मैग्जिला 2 होती हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर। आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि मैम हमारे कान की हड्डियां कितनी होती है? तो कान आपके पास 2 होते हैं, है ना, 2। अब देखो ये कान 2 है हमारे पास, तो 3 हड्डी इस कान में है बेटा और 3 हड्डी इस कान में है। जो 3 इस कान में है वही 3 इस कान में है, तो दोनों को मिला दो, 3 और 3 कितना हो जाता है? 6। तो टोटल आपके कान में 6 हड्डियां हो जाती हैं। अब मैं आपको कान की हड्डियां बताने वाली हूँ। ठीक है, कान में कौन कौन सी हड्डी होती है? तो अब हम बात करने वाले हैं कान की हड्डियां। जो आपके कान की हड्डियां है ना, ईयर बोन्स, यहां से क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ईयर बोन से कान की हड्डियां। तो आपको मैंने कहा कान में 6 हड्डियां हैं, लेकिन हैं वो 3 ही। ठीक है, कान के अंदर 6 हड्डियां हैं, तो नाम इनके 3 के याद करने हैं। क्यों मैडम नाम 3 के याद क्यों करने हैं? क्योंकि जो 3 इसमें है वही 3 इसमें है, कोई 3 इसमें अलग और 3 इसमें अलग थोड़ी है। जो नाम इन तीनों के हैं वही नाम इन तीनों के हैं। तो टोटल 6 होते हैं दोनों कानों में, लेकिन इनके नाम देख लीजिएगा क्या होते हैं। देखो, एक होती है आपके कान में मैलस हड्डी, मैलस। तो मैलस कहाँ की हड्डी आपको पूछेगा, मैलस कान की हड्डी है। ठीक है, मैलस कहाँ की हड्डी है? कान की। मैलस को एक और नाम से जानते हैं बेटा, मैलस को हम लोग हैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमर। इसी को हम लोग हैमर कहते हैं। हथौड़े के समान दिखती है बेटा, तो इसी को हम लोग हैमर कहते हैं। ठीक है, तो आपके कान में 2 मैलस हो जाती हैं और इन्हीं को हैमर कहते हैं। फिर आपके कान के अंदर होती है इनकस नाम की हड्डी, इनकस। ठीक है, दूसरी आपके कान में होती है भाई इनकस नाम की हड्डी, इनकस। क्लियर, इनकस। अच्छा मैम इनकस की भी संख्या कितनी होती है? इनकस भी 2 होती है। और मैम इनका क्या नाम होता है? इनको एनविल कहते हैं हम लोग। इनकस को भी हम लोग एनविल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही नामों से आ जाती हैं। मैलस कई बार हैमर के नाम से आ जाती है, इनकस कई बार एनविल के नाम से आ जाती है, और लास्ट में होती है स्टेपीज। आपके कान के अंदर पाई जाती है स्टेपीज नाम की हड्डी। ठीक है, स्टेपीज। तो स्टेपीज कहाँ की हड्डी? आपके कान की। कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टेपीज, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि स्टेपीज कहाँ की हड्डी है। स्टेपीज होती है प्यारे दोस्तों आपकी कान की हड्डी। ठीक है, और कान की हड्डी है तो इसका भी एक और नाम है, इसको हम लोग स्ट्रप के नाम से जानते हैं। स्ट्रप, इसको हम लोग स्ट्रप के नाम से जानते हैं। तो स्टेपीज का एक और नाम है स्ट्रप, स्टेपीज का एक और नाम है स्ट्रप। अच्छा, स्टेपीज आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि कान की सबसे छोटी हड्डी किसको कहते हैं या शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसको कहते हैं, तो आप बताते हो स्टेपीज को। तो स्टेपीज के बारे में आप लोग लिखोगे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसको कहा जाता है, सबसे छोटी हड्डी है ना। तो ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन है आपके शरीर की। कैसी हड्डी है बेटा? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं, और इनकी संख्या भी 2 होती है। तो 2, 2 4 और 2 6, तो 6 हो जाती हैं ये हड्डियां, लेकिन नाम आपको 3 ही याद करने हैं, है ना। क्लियर, समझ में आई बात? जल्दी से बताओ भाई, चीजें समझ में आ रही हैं? फटाफट बता के चला करो, चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? जल्दी से बता के चलो भाई, चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, कमेंट सबके दिखाई दे रहे हैं, सबके। लेकिन सब बच्चे चाहते हैं कि मैडम हमारा भी नाम ले लें,
हमारा भी और मैडम नाम ही लेती रह जाएंगी, फिर पेपर में अपना नाम ही लिख कर आ जाना तुम, है ना। डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो भाई, ऐसा क्या हो गया, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो जिम्मेदारियां आई भी नहीं है, जब जिम्मेदारियां आएंगी तो तब क्या करोगे। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने आप को ये सोचो कि अपने आप को कैसे ऊंचा कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को कैसे संभाल सकता हूँ, ये सोच के चलो, ठीक है। डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, और किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। तुम्हें अगर पढ़ना है, नौकरी लेनी है, तो पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, रातों को जागना तुम्हें पड़ेगा बेटा, ठीक है। अपनी जो आपकी खुशियां, उनको कुर्बान तुम्हें करना पड़ेगा, और लास्ट में सिलेक्शन भी तुम्हारा ही होगा, और जो तनख्वाह आएगी ना, वो जरूर डिस्ट्रीब्यूट होगी तुम्हारे घर वालों में। तो वो तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस लायक हूं कि किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो करना सब कुछ अपने आप है, लेकिन उसका फायदा हमें दूसरों को भी देना है, ये आपको मोटिव लेकर चलना है अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लेकर चलनी है, तो मंजिल तक पहुंचोगे तुम, और मंजिल का मजा भी आएगा मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन रास्ते में जब चलोगे, वो रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा, इस बात को याद रखना। क्लियर। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग, कि आगे बढ़ेंगे तो कान की हड्डियां भी हो गई। एक बार मैं वापस से हिलाऊंगी तुम्हें, तो 6 कान की हड्डियां हो गई। मैम ये 28 हड्डियां हो गई हैं, टोटल 28 हो गई हैं भाई। आपने कहा था 29 होती हैं, एक और बताओ कौन सी है। तो एक हड्डी होती है भाई हायोइड बोन, एक हड्डी होती है हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है, इसको आप लोग कई बार जीभ की हड्डी भी बोलते हो। वैसे तो आपकी जीभ में हड्डी होती नहीं है, लेकिन आपको अगर कभी भी पूछे कि आपकी जीभ के पीछे की तरफ एक हड्डी होती है, उसको कहते हैं हायोइड बोन। यहाँ यहाँ होती है यू के आकार की हड्डी, जैसे यू बनता है ना अंग्रेजी में यू, तो ये यू की शेप की हड्डी होती है हायोइड, यू की शेप की हड्डी। ये आपकी जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है, यहाँ पर आपकी जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है ये हायोइड बोन, है ना। तो ये होती है आप लोगों की 29 बोन, गिन लो इनको, 29 हो गई होंगी बेटा। ये आपके कपाल एरिया में पाई जाती है 29 हड्डियां। अब मैम 22 क्यों पूछा जाता है, 22 कैसे, 29 तो चलो आपने बता दिया, 22 कैसे। 22 ऐसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपकी 14 हड्डियां हैं, और ये जो ये 8 हड्डियां हैं फ्लैट, और ये चेहरे की 14 हड्डियां, इनको ही इंक्लूड करके स्कूल हड्डियां के अंदर रखा जाता है, इनको ही इंक्लूड करके स्कल की हड्डियां कहा जाता है। तो 8 और 14 होता है 22, इनको नहीं माना जाता, इनको अलग माना जाता है। एग्जामिनर क्या कहता है कि ये नहीं है आपके कपाल की हड्डियां, कान अलग है, जीभ अलग है, सिर्फ कपाल की हड्डी में आपकी जो फ्लैट बोन है ये आएंगी, और 14 फेशियल बोन आएंगी। तो देन ऑप्शन आपको कई बार 22 आ जाता है पेपर में, तब आपको 22 आ जाता है, ठीक है। तो जब 22 दे रखा है, तो समझो ये और यही हड्डी इंक्लूड कर रखी है, ये नहीं कर रखी। लेकिन जब 29 आ रहा है, तो दैट्स मीन सबको इंक्लूड करके दे रहा है 29, ठीक है। वास्तव में ये 29 ही होती है भाई, ये कहाँ जाए फिर, कान और जीभ कहाँ जाए भाई, आपके कपाल एरिया में ही तो है, ये कान भी लगे हुए हैं यहाँ, जीभ भी यहीं आ जाती है, आएंगी इसी में। बट कई 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 बार होता है कि एग्जामिनर इन दोनों को ही काउंट कर कर देता है 14 हड्डियां, तो जब इन दोनों को काउंट कर रहा है, तब ऑप्शन में 22 होगा, तो तब आपको 22 ही बताना है, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां से कपाल की जो 29 हड्डियां थी उनको कर लिया। अब आ जाओ नीचे पसलियां, पसलियों में कितनी होती हैं भाई, 25 हड्डियां यहाँ पर आप काउंट करोगे। मैम पसलियों में 25 हड्डियां कैसे कैसे होंगी, तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ पसलियां। एक बच्चे का डाउट भी था कि पसलियां क्या होती हैं, तो बेटा आपकी रिब्स होती हैं पसलियां, रिब्स जहां पर आपके फेफड़े हैं, जहां पर आपके लंग्स हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं ये पसलियां आप लोगों की, ठीक है। अब पसलियों की बात करें, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है आपको पूछा जाता है, आपके पास पसलियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रिब्स कितना होता है, नंबर्स। तो पसलियों की संख्या की बात करते हैं, तो हमारे पास पसलियां होती हैं 24। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन आया है, स्टार लगा दिया मैंने कि पसलियां कितनी होती हैं, तो दोस्तों आप बताते हो 24 होती हैं पसलियां। मैम आपने तो अभी 25 लिखवाया, 25 अभी बताऊंगी कैसे होंगी। तो आपने कहा कि पसलियां कितनी होती हैं 24। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि पसलियों के जोड़े कितने होते हैं हमारे पास, आपको ये भी क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, ये आपको पूछा जाता है, पसलियों के जोड़े, है ना, पेयर ऑफ रिब्स आपको पूछेगा कि पेयर्स ऑफ रिब्स कितने होते हैं, पसलियों के जोड़े कितने होते हैं में हमारे पास। तो पसलियों के जोड़े की जब बात करते हैं, तो पसलियों के जोड़े होते हैं दोस्तों 12,
कैसे होते हैं मैम पसलियों के 12 जोड़े? अभी मैं गिनवाऊंगी, संभलते गिनते चलना, ठीक है। देखो ये आपकी पसलियां हैं, 1 और 1, पहला जोड़ा बन गया। मैं इधर बना देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पसलियां इधर हो गई और 12 इधर होंगी। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ये हो गई, 12 ये हो गई। यानी पहला जोड़ा ये बन गया, पहला जोड़ा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, पांचवा, है ना, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे से 12 जोड़े बन जाते हैं। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो 12 इधर हैं, जब आप इनको काउंट करोगे 12 इधर है, तो 12 और 12 हो जाती है 24। तो पसलियां कुल कितनी है? 24 हैं, लेकिन जोड़े पूछे तो जोड़े 12 हैं। ठीक है, समझ में आ गई? जोड़े 12 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैम तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि एक रिब केज में कितनी पसलियां होती हैं। रिब केज, रिब केज में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? रिब केज में कुल हड्डियां, ठीक है। तो आपको रिब केज में कुल हड्डियां पूछता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन आपको पूछता है, टोटल नंबर ऑफ बोन, टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन अ रिब केज। मैम रिब केज क्या होता है? तो अभी समझ में आ जाएगा रिब केज क्या होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि एक रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं, तो देन आप बताओगे 25। एक रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 25 होती है। एक रिब केज में कितनी हड्डियां होती है? 25 होती हैं। कैसे होती है 25? तो समझना, रिब केज होता क्या है पहले ये समझो। अगर मैं इनके बीच में एक और हड्डी बना दूं, ऐसे ऐसे बीच में, ये एक और हड्डी, ये एक हड्डी है मैंने जो बना दी, इस एक हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्टर्नम। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, इस एक हड्डी का नाम है बेटा स्टर्नम, ठीक है। तो 12 तो ये हो गई आप लोगों की, 12 ये हैं, 12 ये हैं, यानी 24 तो ये पसलियां हो गई और बीच में एक हड्डी ये हो गई स्टर्नम। तो जब आप लोगों की 24 पसलियां और बीच में एक हड्डी और आ जाए स्टर्नम, तो इसी एरिया को कहते हैं रिब केज। तो आपकी 24 पसलियां और एक स्टर्नम मिलकर बनाती है रिब केज, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा फोटो नजर आ रहा है, ये एक रिब केज का फोटो है, ये एक पूरे रिब केज का फोटो है। तो इस रिब केज में कितनी हड्डियां हैं गिनो भाई। 24 तो आपकी पसलियां ही हो गई, प्लस बीच में ये एक हड्डी हो गई स्टर्नम, तो कितनी हो गई? 24 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया? 24 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया? तो आपने कहा मैम 25 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास होती हैं 25 पसलियां। या एक रिब केज में कितनी हड्डियां? मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं होती भैया, मस्तिष्क में हड्डी नहीं होती बेटा, ठीक है, मस्तिष्क में हड्डी नहीं होती, ठीक। चलो, है ना। तो ये आप लोगों का रिब केज है, दोनों तरफ की पसलियां, दोनों तरफ की पसलियां और बीच में ये स्टर्नम, ये स्टर्नम है। तो टोटल इधर 12 है, इधर 12 है, 12 और 12 24 और बीच में एक ये स्टर्नम, तो बन गया क्या प्यारे बच्चा, है ना। ठीक है, तसल्ली के लिए एक बार कह दो कि क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा, तो बेटा तसल्ली तो तुम्हारी मैं कहाँ कहाँ करूँ, है। तुम अच्छे से बस पढ़ो, तुम्हारा एक मोटिव होना चाहिए कि पढ़ते चलो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे वो लाइव हो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपने कहा कि ये हो जाता है आपका रिब केज एरिया। इसमें होती हैं आपकी टोटल 25 हड्डियां, इसीलिए मैंने 25 बताया था। आपको काउंट तो करनी है क्योंकि ये स्टर्नम भी काउंट करनी है। तो इस तरीके से पसलियों में आपने देखा कि 25, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पसलियों की संख्या तो 24, पसलियों के जोड़े तो 12 और रिब केज लिखा जाए, रिब केज लिखा जाए तो रिब केज में बतानी है फिर 25 हड्डियां, फिर 25 हड्डियां, ठीक है। क्लियर? चलो तो भाई आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, कल की क्लास में मैं आगे लेकर चलूंगी इस चैप्टर को, ठीक है। कल की क्लास में इसको आगे लेकर चलूंगी, ठीक है। तो कल हम लोग आपकी वर्टिब्री पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी। तो कल मैं आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली हूँ, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है कल इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर भाई। उड़ीसा में भी रसगुल्ला है, चलो बहुत बढ़िया। तो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो लेकर आना, ठीक है। चलो, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग, अभी हाथ और पैर तो रह रहे हैं, कल उन्हें पढ़ेंगे, ठीक।
चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। ऐसे पढ़ते चलो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।